नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, बहुत ही बढ़िया और अच्छी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो साथी 12वीं पास हुए हैं, 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो साथियों एसएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। 3712 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है साथियों। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क, ये दो महत्वपूर्ण पदों के लिए 3712 पदों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या फ़ीस होगी, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम कहां पर होगा, आपको जॉब कहां पर मिलेगी, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मैं देने वाला हूं। तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। और साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर महत्वपूर्ण इसी तरह का जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जो साथी नए होंगे एसएससी के संबंध में बता दें। तो साथियों, एसएससी जो है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष एक एग्ज़ाम आयोजित करती है। एक होता है कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। साथियों, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी जो आप फॉर्म भरेंगे, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 है। तो ये जो एसएससी है वर्ष में एक बार ज़रूर यह परीक्षा आयोजित करती है और इसके अंतर्गत विभिन्न कर्मचारियों का चयन करती है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म है साथियों, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। तो ये जो विज्ञापन आई है 3712 पदों के लिए वैकेंसी है साथियों, और इसमें योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। 3 महत्वपूर्ण पदों के लिए यह वैकेंसी है। एक तो है क्लर्क, पहला पद है क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क का पद है और इसका वेतन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19,900 से 63,200 है। इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, तो ये दोनों वैकेंसी, इस तरीके से 3 वैकेंसी के लिए ये वैकेंसी 3712 पदों के लिए वैकेंसी है साथियों। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन, तो देखिए 8 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आपको जानकारी बहुत सारे साथियों को मिल गई होगी। जो साथी नए हैं उनके लिए बता दें कि 8 अप्रैल 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और 7 मई 2024 इसकी अंतिम तिथि है। और 8 मई तक यदि आप फीस वगैरह, इसमें बोल रहा है कि लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 8 मई तक कर सकते हैं। अगर फ़ीस की बात करें तो जो साथी जनरल या ओबीसी हैं, ओबीसी साथी हैं, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखा गया है एसएससी के द्वारा। और जो एसटी या एससी के हमारे साथी है, एसटी एससी के साथी हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, 0 रुपये फ़ीस है। तो दोनों मेरे भाई बहन, युवक और युवतियां, दोनों इस के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी 12वीं पास हैं। और एज की बात करें तो 1 अगस्त 2024 की स्थिति में, जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि 1 अगस्त 2024 की स्थिति में आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी तो साथियों जून और जुलाई 2024, इसी वर्ष जून और जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी खबर है। एग्ज़ाम का सिलेबस किस प्रकार से होगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसमें देखिए एग्ज़ाम सिलेबस देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण देखिए जानकारी है यहाँ पर। अगर आयु सीमा में आपको छूट मिलता है, देखिए तो यहाँ पर एसटी एससी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसी प्रकार ओबीसी की कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से यदि आप 27 मांगा गया है, 27 वर्ष मिनिमम आयु मांगा गया है, तो यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी आयु 30 वर्ष हो रही है तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स का आपको छूट मिलने वाली है। इसी प्रकार जो पीडब्ल्यूबीडी
कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इस प्रकार से आपको आयु में छूट मिलने वाली है। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगी, या तो फिर आप SSC के वेबसाइट पर भी जा कर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो साथियों बता दें, SSC का एग्ज़ाम आप दोनों भाषाओं में दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में। तो इस प्रकार से सिलेबस होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है, दोनों ही तरीके से ये SSC एग्ज़ाम ले सकता है आपका। तो देखिए ये जो सिलेबस है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वांटिटी एटीट्यूड यानी कुछ मैथ वगैरह का भी आपको प्रैक्टिस करना है, उसके प्रश्न भी पूछे जाएंगे, और जनरल आंसर्स यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है, आप इंडिया के कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो SSC के संबंध में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका देखिए सबसे पहले सेंट्रल रीजन की बात करें, सेंट्रल रीजन पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी। हमारे बहुत सारे जो व्यूवर हैं मेरे चैनल पर वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं, तो उनके संबंध में मैं जानकारी दे दूं। और देखिए साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथी हैं और आप SSC का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, बहुत सारे मेरे साथी छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये देखिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सेंटर दिया हुआ है। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपका सेंटर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो साथी मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, यहाँ पर आपके सेंटर दे जाएगी साथियों। किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आपको बता दें साथियों, आप किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में जा कर के आप फॉर्म भरवा सकते हैं, या तो फिर आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं।